पिछले कुछ हफ्तों में राजस्थान और गुजरात में लंपी स्किन डिजीज के कारण लगभग 40,000 केटल्स की मौत हो चुकी है। ओवरऑल अगर हम बात करें तो 9 से 10 स्टेट्स में करीब 70,000 जानवर की डेथ हो चुकी है। 2019 के बाद एशिया में LSD वायरस के कई प्रकोप सामने आए हैं। आखिर ये वायरस कितना खतरनाक है, कैसे फैल रहा है और बचाव के क्या उपाय हो सकते हैं, आइए जानने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। देश के कई राज्यों में फैली लंपी वायरस की जो जानकारी आई है उसके मुताबिक लाखों मवेशी इसकी चपेट में है। एक और वायरस ने देश में कहर बरपा दिया है, लेकिन ये वायरस पशुओं में फैल रही लंपी स्किन डिजीज है। Some 35,000 cattle have died due to lumpy skin disease in 9 Indian states. सबसे ज्यादा मार राजस्थान पर पड़ी है, जहां हजारों गायों ने अब तक दम तोड़ दिया है। हेलो एवरीबॉडी, आपको याद होगा साल 2019 जब ऑस्ट्रेलिया में आग लगी थी, जिसे ऑस्ट्रेलिया बुश फायर कहा गया। मिड 2019 से लेकर मार्च 2020 तक चली इस आग में लगभग 3 अरब जानवर मारे गए और कई जानवरों की प्रजातियां जो अब बिल्कुल विलुप्त होने की कगार पे आ गई है। तब ऑलमोस्ट पूरे देश और दुनिया भर में ये सुनने को मिला कि ये इंसानों की गलती है और इसका नतीजा हमें भुगतना पड़ेगा। फिर मार्च 2020 में शुरू होता है कोविड-19, जिसमें लाखों लोग मारे गए। आप शायद मेरा इशारा समझ रहे होंगे कि हमें आगे क्या किया जाना चाहिए। चलिए कंटिन्यू करते हैं आज के इस वीडियो को। LSD नाम का ये वायरस जो अब 10 से भी ज्यादा स्टेट्स में फैल चुका है, बहुत ही सीरियस तबाही लेकर आया है। गुजरात के कच्छ में ये वायरस सबसे पहले पीक पर था, जहां अब डेली इन्फेक्शन रेट स्टेब्लिश्ड होने लगी है, पर बाकी के स्टेट्स में ये आग की तरह फैल रहा है। अगर डेथ्स की हम बात करें तो फिलहाल सबसे ज्यादा डेथ्स राजस्थान में हो रही है। करीब हर दिन 600 से 700 डेथ हो रही है, जबकि अदर स्टेट्स में ये 100 से भी कम है। इसके बाद 27 जुलाई को गुजरात सरकार ने 14 अफेक्टेड जिलों में इन जानवरों के ट्रांसपोर्ट पर बैन लगा दिया। लगभग 11 लाख जानवरों को टीका लगाया गया और नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने गुजरात, राजस्थान और पंजाब को इस गोटपॉक्स के टीके की 28 लाख डोज सप्लाई करी। फिलहाल गोटपॉक्स की वैक्सीन 100% इफेक्टिव है और इन्फेक्टेड एरियाज में 1 करोड़ 50 लाख डोज सप्लाई करी जा चुकी है। देश में इस वैक्सीन की सफिशिएंट सप्लाई है और फिलहाल 2 कंपनीज इसकी मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, जिनकी मंथली कैपेसिटी 4 करोड़ डोज की है। भारत की टोटल केटल पॉपुलेशन 30 करोड़ के आसपास है और अभी तक सिर्फ 1 करोड़ 50 लाख डोज ही दी गई है। एक टोल फ्री नंबर 1962 को एक्टिवेट किया गया है ताकि फार्मर्स और बाकी लोग जो केटल्स रखते हैं उनको इस बीमारी से निपटने के लिए गाइड किया जा सके। ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन की एक रिपोर्ट के अनुसार LSD वायरस केप्रीपॉक्स वायरस नाम के एक वायरस के कारण होता है और यह दुनिया भर में कैटल्स के लिए बहुत तेजी से बढ़ता हुआ खतरा है। यह जेनेटिक रूप से गोटपॉक्स और शीपपॉक्स वायरस परिवार से रिलेटेड है। यह खून पीने वाले इंसेक्ट्स की वजह से केटल्स और वाटर बफेलोज को इन्फेक्ट कर रहा है। मोस्टली केसेस में इन्फेक्ट होने के 1 वीक बाद फीवर की शुरुआत होती है और यह फीवर 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो सकता है और 1 सप्ताह तक रह सकता है। इसके बाद स्किन पर 1 से 2 इंच के नोड्स बनने लगते हैं और बहुत तेजी से वजन कम होने लगता है। मुंह में घाव होते हैं जिससे खाने पीने में भी तकलीफ होने लगती है। अदर सिम्टम्स में नाक बहना और आंखों में आंसू आना भी है। ये सब के साथ साथ स्किन को तो नुकसान होगा ही, साथ में दूध भी कम होने लगेगा। इनफर्टिलिटी, पावर ग्रोथ, अबॉर्शन और डेथ भी हो सकती है। अगर खुशकिस्मती से डेथ ना भी हुई तो इनकी ग्रोथ रुक जाएगी और ये दोबारा से प्रेग्नेंट होकर बर्थ ना दे सके। ये पहली बार नहीं है जब भारत में LSD का पता चला। यह वायरस 1929 में जाम्बिया में पहली बार देखा गया। उस दौरान लोगों को लगा कि या तो ये पॉइजन है या फिर किसी जहरीले जानवर ने इनको काट लिया हो। इसके बाद ये 1943 में और कई देशों में देखने को मिला। फिर 1949 में अफ्रीका में करीब 80 लाख जानवर अफेक्ट हुए, जिससे भारी इकोनॉमिक नुकसान हुआ। फिर 1989 में इसे पहली बार इजराइल में आउटब्रेक किया गया LSD के नाम से। यह पहली बार था जब सारा रेगिस्तान के नॉर्थ में और अफ्रीका कॉन्टिनेंट से बाहर ये वायरस फैला। इस दौरान 37 दिन के अंदर अगस्त से सितंबर 1989 17 में से 14 डेयरी हार्ड इस वायरस से इन्फेक्ट हुए। सभी जानवरों के साथ साथ ये भेड़ और बकरियों में भी होने लगा। फिर सितंबर 2020 में महाराष्ट्र में इस वायरस का एक स्ट्रेन पाया गया और गुजरात में भी पिछले कुछ ईयर्स में थोड़े बहुत मामले देखे गए, लेकिन जुलाई 2022 तक गुजरात के 33 में से 14 जिलों में ये वायरस फैला। 25 जुलाई तक 37,000 केस और 1,000 डेथ्स रिपोर्ट करी गई। इसके बाद 1 अगस्त को राजस्थान में
25,000 से ज्यादा केस और 1200 डेथ्स रिपोर्ट करी गई। पर आज के टाइम तक ये इतना तेजी से फैल चुका है कि सिर्फ राजस्थान में हर दिन 600 से 700 डेथ्स हो रही है और रिसेंटली दिल्ली में भी अब इसके कुछ केसेस रिपोर्ट करे गए हैं। और बड़े ही शर्म की बात है कि ये वायरस जहां पीक पर है राजस्थान, यहाँ की गवर्नमेंट ऑफिशियली कोई भी कदम नहीं उठा रही है। कोरोना के टाइम पे दिन में 3-3 बार गाइडलाइंस दी जाती थी क्योंकि वो वोटर्स को हुआ था, पर एक्चुअल में केटल्स वोट नहीं देते हैं। यह हाई टेम्परेचर और हाई ह्यूमिडिटी में ज्यादा होता है। बरसात के दिनों में और सर्दियां शुरू होने से पहले मच्छर और मक्खियां ज्यादा होते हैं, जिनकी वजह से ये फैल रहा है। क्योंकि ये वो इंसेक्ट्स हैं जो खून चूसते हैं। मच्छर, मक्खियां और लीस ऑलमोस्ट हर केटल शेड्स में मिलते हैं। ये एक ही जगह के सारे जानवरों को इन्फेक्ट कर सकते हैं और साथ ही आसपास के जानवरों को भी। तो ये मोस्टली ब्लड ट्रांसमिशन से ज्यादा हो रहा है। इसके अलावा ये वायरस नेजल डिस्चार्ज, लेक्रेमल सेरेशन, सीमन और सलाइवा से भी हो रहा है। वहीं बछड़ों को इन्फेक्टेड जानवर का दूध पिलाने से भी हो सकता है क्योंकि ये दूध कच्चा होता है और इसमें वायरस होता है। हालांकि ये किसी भी जानवर के यूरिन में नहीं पाया गया। वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ के अकॉर्डिंग 1 से 5% मोर्टेलिटी रेट नॉर्मल मानी जाती है। इसका मतलब होता है कि 1000 जानवर इन्फेक्ट होने पर 10 से 50 डेथ्स। रिपोर्ट्स के अनुसार फिलहाल ये वायरस 1 से 2% पर है, मतलब 10 से 20 डेथ आउट ऑफ 1000 केसेस। ये बिल्कुल कोरोना जितना ही है, उसका भी मोर्टेलिटी रेट 1% पे ही था। पर दिक्कत तब है जब ये वायरस बढ़ जाएगा। जैसे जैसे इन्फेक्शन बढ़ेगा वैसे वैसे डेथ्स भी बढ़ती जाएंगी। कोरोना में भी ऐसा ही था। हालांकि इंसान बायोलॉजिकली जानवरों से ज्यादा समझदार होते हैं, पर कुछ अपवाद भी होते हैं। तो इंसानों ने खुद की सुरक्षा खुद कर ली, पर जानवरों के साथ ऐसा नहीं है क्योंकि उनको खतरा ज्यादा है। वैसे ये डिजीज जूनोटिक नहीं है, मतलब ये जानवरों से इंसानों में नहीं फैलता। तो जब अब इंसान इससे इन्फेक्ट नहीं हो सकते तो इनके दूध को बॉईल और पास्चराइजेशन करने के बाद यूज किया जा सकता है। अगर कोई वायरस दूध में होगा भी तो वह इस प्रोसेस से पूरी तरह खत्म हो जाएगा। WOAH के अनुसार ये डिपेंड करता है कि इस वायरस का कितना जल्दी पता लगाकर वैक्सीनेशन किया गया है। एक बार जब कोई जानवर ठीक हो जाता है वह पूरी तरह से सुरक्षित रहता है और इसकी वजह से दूसरे जानवरों में इन्फेक्शन नहीं होता है। कीटनाशक केमिकल्स का छिड़काव करे और केटल शेड्स को पूरी तरह साफ करे। जो इन्फेक्टेड केटल्स है उनको बाकी जानवरों से तुरंत अलग करे। जैसा मैंने बताया, पूरी तरह इन्फेक्टेड होने से पहले कुछ साइंस है जिनसे पता लगाया जा सकता है। बाकी रीजनल गवर्नमेंट को इस बारे में रिपोर्ट करो ताकि गोट पॉक्स का टीका लगाया जा सके। जिन एरियाज में LSD की कोई रिपोर्ट नहीं है वहां 1 ml की डोज दी जा सकती है और जिन एरियाज में LSD वायरस है, मतलब जो इन्फेक्टेड एरिया है, वहां 3 ml की डोज दी जा सकती है। यह बिल्कुल कोरोना और मंकी पॉक्स जैसा ही है, लेकिन गोट पॉक्स और शिप पॉक्स के टीके काफी हद तक काम कर रहे हैं। और रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ने भी अनाउंस किया है कि इस वायरस के लिए स्वदेशी वैक्सीन तैयार कर ली गई है। पर ऑफिशियली जो वैक्सीन अनाउंस करी गई है, जिसका नाम है लंपी प्रोवेकिन, इसे अभी भी 3 से 4 महीने लगेंगे लॉन्च करने में। पूरी तरह से ठीक होने में कई महीने तक लग सकते हैं और जो बहुत ज्यादा इन्फेक्टेड है उनको 6 महीने तक लग सकते हैं। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और भी लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि इन केटल्स को बचाने के लिए एक हैशटैग की शुरुआत करते हैं, #SaveGauMata के नाम से। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।